महाराष्ट्र में छोटे दलों को 18 के बजाय 7 सीट पर निपटाने की कोशिश बीजेपी शिवसेना को भारी पड़ रही है। छोटे दलों ने उद्धव के घर से लेकर 5 स्टार होटल में बैठक के बाद जो फॉर्मूला दिया, उसके तहत वो 13 सीटों पर राजी हो सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी ने अपनी अपनी सीटों का नफा नुकसान तो आंक लिया, लेकिन छोटे सहयोगी दलों का बही खाता बुरी तरह से बिगड़ गया। एक दिन पहले दोनों दलों ने समझौते की जिन शर्तों पर सहमति की गर्दन हिलाई थी, उसी राजीनामे के खिलाफ छोटे दल इंसाफ की जंग में कूद चुके हैं। सहयोगी 4 और सीट सिर्फ 7। बड़ी नाइंसाफी है उद्धव साहब। नहीं, उन्होंने 7 जगह देने की सिर्फ बात कही है और हमारा अवमान करने का काम किया है उन्हें। अभी देखते हैं, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग बैठने वाले घटक दल, उसमें जो तय होगा वो सामने आएगा। 7 सीट ही मित्र पार्टियों को देने का जो कुछ प्रस्ताव शिवसेना बीजेपी ने हमारे सामने रखा है, ये प्रस्ताव अन्यायकारक है। ये प्रस्ताव हमारी 4 पार्टियों पर अन्याय करने वाला प्रस्ताव है। सहयोगी दलों का मूड बिगड़ा तो बीजेपी और शिवसेना ने ताबड़तोड़ बैठकें चालू कर दी। सुबह सुबह बीजेपी के सहयोगी नेता मिले, फिर मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ करीब 15 मिनट की मुलाकात चली और फिर 5 स्टार होटल में बातचीत की टेबल सजी। आरपीआई के रामदास अठावले तो गठबंधन की कस्में खा रहे हैं, लेकिन बाकी 3 दल शेतकरी संगठन, राष्ट्रीय समाज और शिव संग्राम पार्टी 7 सीटों की सौदेबाजी पर लाल पीले हो रहे हैं। बड़े नेताओं के दखल के बाद देर शाम सीटों पर एक नया फॉर्मूला सामने आया, जिसके तहत 7 के बजाय 18 सीटों पर छोटे दलों के बागी तेवर ठंडे पड़ सकते हैं। अलग अलग हमारे मित्र हैं। लोकसभा के समय हमारे ऊपर विश्वास रखकर ये सारे मित्र हमारे साथ आए हैं और इसलिए हमारा ये मानना है कि इन मित्रों का ध्यान रखना ये हमारा काम है। उनको साथ में लेकर ही हम ये अलायंस करेंगे। महाराष्ट्र में सीटों के झगड़े में वक्त अपनी कीमत वसूलता जा रहा है। नामांकन भरने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मसला 7 या 18 पर अटका पड़ा है। वीरेंद्र गुणावत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।